गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसको लोग शैतान का महल कहते थे। कई साल पहले उस हवेली में एक खूबसूरत दुल्हन की शादी हुई थी। उसका नाम चंद्रमुखी था। शादी की रात जब बारात आई तब कुछ ऐसा हुआ जो आज तक उस गांव के लोगों की याद में बैठा है। चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और बाल कमार तक लंबे थे। शादी की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो गई थी। उसके पिता एक अमीर जमींदार थे और दुल्हे का परिवार भी काफी धनी था। दुल्हे का नाम विक्रम था। वो शहर से आया था और बहुत ही नेक इंसान था, या कम से कम ऐसा ही सबको लगता था। शादी का दिन आया। पूरी हवेली में रोशनी थी, फूल सजाए गए थे और मेहमान खुशी मना रहे थे। लेकिन गांव की एक बुधिया काली मां, जो तंत्र मंत्र जानती थी, उसने चंद्रमुखी की मां को चेता दिया था। उसने कहा था, यह शादी शुभ नहीं है। मुझे रात में एक सपना आया है जिसमें मैंने देखा कि तुम्हारा घर खून से लाल हो गया है। लेकिन चंद्रमुखी के पिता ने उस बुधिया की बात को अनदेखा कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ एक पगल औरत है जो गांव में अफवाह फैलाती रहती है। शादी की रस्म शुरू हुई। फिर उनके वक्त अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। लोगों ने जल्दी से उन्हें फिर से जलाया और सोचा कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। जब चंद्रमुखी को दुल्हन बना के तैयार किया गया तब उसकी सहेलियां उसके साथ कमरे में थीं। अचानक एक सहेली ने देखा कि शीशे में चंद्रमुखी की परछाई कुछ अजीब लग रही थी, जैसे कोई दूसरी औरत उसके पीछे खड़ी हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिमाग को धोखा मान लिया और कुछ नहीं बोला। फिर के बाद जब चंद्रमुखी और विक्रम को एक कमरे में भेजा गया तब कुछ अजीब होने लगा। हवेली के नौकर बताते हैं कि उन्हें दरवाजे के बाहर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा, वहां कोई नहीं था। एक नौकर ने कहा कि उसने कॉरिडोर में एक सेफ्ड सरी में एक औरत को भागते हुए देखा, लेकिन वो इतनी तेजी से भागी कि वो उसकी शक्ल नहीं देख सका। आधी रात को चंद्रमुखी की चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। जब लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे तब जो नजारा उनके सामने था वो देखकर उनके होश उड़ गए। चंद्रमुखी अपने शादी के जोड़े में जमीन पर पड़ी थी। उसका गाला कर दिया गया था और उसका खून पूरी जमीन पर फैला हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि विक्रम गायब था। कमरा अंदर से बैंड था और खिड़की भी बैंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। पूरी रात लोगों ने विक्रम को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सुबह होने तक पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई वेपन नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक लाश पड़ी थी और एक अधूरा सपना। कुछ दिन बाद काली मां ने गांव वालों को बताया कि यह कोई आम कत्ल नहीं था। उसने कहा, यह एक आत्मा का बदला था। कई साल पहले इस हवेली में एक और दुल्हन थी जिसका नाम मलती था। उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उसके दूल्हे ने उसके साथ धोखा किया और उस मार दिया था। उस दूल्हे का नाम भी विक्रम था, और वो विक्रम जो चंद्रमुखी से शादी करने आया था, वो उस पुराने विक्रम की 7वीं पीढ़ी का इंसान था। मलती की आत्मा ने बदला लिया है। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन काली मां ने और बताया। उसने कहा कि वो रात मलती की आत्मा चंद्रमुखी के शरीर में आ गई थी और उसने विक्रम को मार डाला। फिर उसने चंद्रमुखी को भी मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी और औरत को उसकी जगह मिले। विक्रम की लाश कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि मल्टी की आत्मा ने उसे अपने साथ ले गई, वहां जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उस दिन के बाद हवेली में कोई नहीं गया, वो सुनसान हो गई। लेकिन गांव वाले बताते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस हवेली से दुल्हन के घुंघरू की आवाज आती है और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने रात में हवेली की खिड़की से एक दुल्हन को देखने का दावा किया है जो अपने खून से लथी हुई सेफ्ट सरी पहने खड़ी होती है। एक बार गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम राजू था, उसने दोस्त से शर्त लगाई कि वो रात में हवेली में जाएगा और वहां एक घंटा बिताएगा। उसके दोस्त ने उसे मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। वो बोला, ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उस रात राजू टॉर्च लेके हवेली की तरफ गया। हवेली का दरवाजा टूट फूट चुका था और अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा जहां शादी वाला कमरा था। जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तब उसने देखा कि वहां सब कुछ पहले जैसा ही था। शादी की सजावट, फूल और पलंग
सब कुछ वैसा ही था जैसे कई साल पहले था, लेकिन सब कुछ पुराना और डस्टी हो गया था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमे तो अचानक उसने शीशे में कुछ देखा। एक दुल्हन खड़ी थी, सेफ्ट सरी में, उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थी। राजू ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से शीशे की तरफ देखा, और अब वो दुल्हन और करीब थी। उसके हाथों में खून लग रहा था और वो मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी मुस्कुराहट जो राजू की रूह तक को हिला गई। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुद से खुल गई और तेज हवा चलने लगी। राजू की टॉर्च बुझ गई और अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी और फिर एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। एक आवाज आए, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? मैं सिर्फ अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। राजू चिल्लाया और भागाने लगा, लेकिन दरवाजा खुद से बंद हो गया। उसने जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से आवाज आई, भागो मत, तुम भी मेरे साथ रहो, मैं बहुत अकेली हूं। अचानक राजू ने महसूस किया कि कोई उसकी कमर पकड़ रहा है। वो आइस की तरह ठंडा हाथ था। उसने तेजी से अपने आप को छुड़ाया और पूरी ताकत लगा के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वो सीढ़ियों से नीचे भागा। भागता हुआ वो गांव की तरफ आया और अपने दोस्त के घर गया। जब उसने दोस्त को सब कुछ बताया, तब दोस्त ने देखा कि राजू की गर्दन पर किसी के हाथ के निशान थे, ऐसी जैसे किसी ने उसको बहुत जोर से पकड़ा हो। वो निशान थीले और नीले थे। राजू कांप रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी भूत प्रेत के बारे में मजाक नहीं किया। वो हमेशा बोलने लगा कि कुछ चीजों को अकेले छोड़ देना चाहिए। हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है और लोग आज भी उस जगह से दूर रहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक शहर का बिल्डर हुआ। उसने सोचा कि वो उस हवेली को तोड़कर वहां अपार्टमेंट्स बनाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने कामगारों को हवेली तोड़ने का ऑर्डर दिया। पहले दिन जब कामगार हवेली को तोड़ने गए, तब उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप कांप जाएंगे। जब उन्होंने पहला हैमर हवेली की दीवार पर मारा, तब अचानक एक जोर की आंधी आई और सारे कामगार जमीन पर गिर गए। एक कामगार की टांग टूट गई और दूसरे का हाथ। बिल्डर ने नई टीम भेजी, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक कोशिश करने के बाद बिल्डर हार गया और वापस शहर चला गया। कहते हैं कि उस रात उसे एक सपना आया जिसमें दुल्हन ने उस कहा, ये मेरा घर है, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्डर ने उस सपने को इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो बच गया, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई। तब उसे समझ आया कि वो दुल्हन मजाक नहीं कर रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी उस हवेली के बारे में सोचा तक नहीं। गांव में एक और अजीब बात होती है। हर साल उस रात जब चंद्रमुखी की शादी हुई थी, उस दिन पूरी हवेली में रोशनी दिखती है, जैसे कोई जश्न हो रहा हो। लोग कहते हैं कि उस रात मलती और चंद्रमुखी दोनों की आत्माएं मिलकर अपनी अधूरी शादी को पूरा करती हैं। घुंघरू की आवाज, शहनाई की आवाज और लोगों की खुशी की आवाज, सब कुछ सुनाई देता है उस रात। एक बार एक जर्नलिस्ट आया जो इस कहानी की सच जानने आया था। उसने उस खास रात को हवेली के बाहर कैमरा लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जब उसने अगले दिन रिकॉर्डिंग देखी, तब वो भी डर गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखता था कि हवेली के अंदर रोशनी है, लोग चल रहे हैं और दुल्हन एक पलंग पर बैठी है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो दुल्हन ने सीधा कैमरा की तरफ देखा और मुस्कुराए, और फिर अचानक रिकॉर्डिंग बैंड हो गई। अस जर्नलिस्ट ने वो फुटेज अपने चैनल को भेजा, लेकिन चैनल वालों ने उस फेक बता के ब्रॉडकास्ट करने से मना कर दिया। लेकिन वो जर्नलिस्ट आज भी कहता है कि जो उसने देखा वो बिल्कुल सच था। कहानी ये भी है कि अगर कोई भी लड़की उस हवेली के करीब जाती है, तब मलती की आत्मा यू से अपने पास बुलाती है। कई लड़कियां कहती हैं कि उन्हें उस हवेली से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने रात में हवेली की छत पर एक दुल्हन को खड़ी देखा है जो उन्हें देखती रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई उस हवेली में शादी की रात को जाता है और अगर मलती की आत्मा उस पसंद कर ले, तब वो उसे कभी जाने नहीं देती। कहते हैं कि कई लोग गायब हो चुके हैं उस हवेली के आसपास से, उनकी लशें कभी नहीं मिली। एक तंत्रिक ने एक बार कोशिश की थी मल्टी की आत्मा को शांत करने की। उसने हवेली में जकार पूजा पाठ किया और मंत्र पढ़ा, लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। वो चिल्लाने लगा कि दुल्हन उसे मार देगी। उसके बदान पर निशान आने लगे जैसे किसी ने उस नखून से खोचा हो। वो तंत्रिक भाग निकला और फिर कभी वापस नहीं आया।
आज भी वो हवेली खड़ी है, सुनसान, डरौनी और रात से भारी हुई। गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। बच्चों को समझाया जाता है कि वो कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई न समझ या बहुत हिम्मत वाला इंसान वहां चला जाता है, और फिर वो या तो पागल होकर वापस आता है या फिर कभी वापस नहीं आता। रात की दुल्हन आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि प्यार और बदला दोनों कभी मरते नहीं हैं। वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, चाहे शरीर रहे या ना रहे। अगर आप कभी उस गांव से गुजरो और आपको दूर से एक पुरानी हवेली दिखे, जिसके दरवाजे टूटे हों, खिड़कियां खाली हों और जिसके आसपास एक अजीब सी खामोशी हो, तो समझ जाना कि वो न शैतान का महलन है। और अगर आपको रात में वहां से घुंघरू की आवाज सुनाई दे या किसी दुल्हन की साया दिखे, तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि रात की दुल्हन अपना शिकार ढूंढ रही होती है। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी किसी पुरानी हवेली से किसी दुल्हन की आवाज सुनाई दे जो तुम्हें अपने पास बुलाए, तो कभी मत जाना, क्योंकि शायद तुम्हारी भी शादी उस दुल्हन से होने वाली हो। एक ऐसी शादी जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उस हवेली में बैंड हो जाएगी और तुम भी बन जाओगे एक कहानी जो लोग डरावनी रातों में सुनाते हैं। मलती आज भी इंतजार करती है, चंद्रमुखी की आत्मा भी वहां है, और विक्रम, वो भी कहीं ना कहीं उस हवेली में है। शायद दर दर भटक रहा है या शायद दुल्हन की गुलाम बन गया है। कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी जानने की कोशिश की वो खुद एक राज बन गया। ये थी रात की दुल्हन की कहानी, एक सच्ची कहानी जो आज भी उस गांव में जिंदा है। लोग आज भी कांपते हैं जब ये कहानी सुनाते हैं। और अगर तुम भी कभी उस हवेली के पास जाओ, तो याद रखना, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए। कुछ दरवाजे जो बांध हों, उन्हें बांध ही रहने देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो खुल गए तो शायद तुम भी उस कहानी का हिस्सा बन जाओ।